अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक नट्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स विंटर स्टार्ट हो चुका है और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होता है हमें विंटर में वो जी डैंड्रफ का। तो हमारे मेल हो या फीमेल हो, हर एक को तकरीबन डैंड्रफ का प्रॉब्लम जो है वो होता है जी। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं डैंड्रफ के बारे में कि डैंड्रफ होता क्यों है, कॉजेज़, और कुछ हम जो है वो रेमेडीज़ भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी डैंड्रफ से परेशान हैं? और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ तो बहुत ही बुरा लगता है, आपने ऑफिस जाना हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो डैंड्रफ जब या कहीं पे भी आप जाते हैं तो डैंड्रफ जब गिरा होता है शोल्डर्स पे आसपास, बहुत ज़्यादा होता है तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है और शोल्डर्स पे गिरा हुआ बहुत ही बुरा लगता है। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था, मेरी सिस्टर और जो है इस तरह से। फिर हम लोगों ने भी डिफरेंट रेमेडीज़ की। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए, वो चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर की जाएं। तो फ्रेंड्स ये कोई इतनी परेशानी वाली बात भी नहीं है, ये मेल और फीमेल दोनों में हो जाता होता है। और स्पेशली अब विंटर जब स्टार्ट हो चुका है तो विंटर में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि जब डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इचिंग स्टार्ट हो जाती है और उसे दाने भी बन जाते हैं। तो विंटर में डैंड्रफ क्यों ज़्यादा हो जाता है, इसकी भी हम कुछ जो है वो रीज़न्स देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे। क्योंकि अगर हम इसका ट्रीटमेंट भी कर लें और हम उसकी प्रिवेंशन, या आप कह लें कि हम दोबारा से एहतियात ना करें और वही चीज़ें करते जाएं, हमें अवेयरनेस ना हो कि ये डैंड्रफ जो है वो किस वजह से हो रहा है, तो वो दोबारा हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डैंड्रफ क्यों होता है और विंटर में ये ज़्यादा क्यों हो जाता है। लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट मेन टॉपिक की तरफ। तो जी क्यों हो जाता है विंटर में ज़्यादा डैंड्रफ, तो इसके सबसे पहली जो वजह है वो है जी हाइजीन, यानी कि प्रॉपर शैम्पू ना करना। और बच्चों के सर में भी ज़्यादा डैंड्रफ इसलिए हो जाता है क्योंकि जो है वो उनको जल्दी जल्दी बस जी ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी, तो शैम्पू जो है वो नहीं करवाया जाता। तो हाइजीन भी एक बहुत प्रॉब्लम है। और वो क्यों? क्योंकि शैम्पू करना बहुत ज़रूरी होता है बालों को। जब शैम्पू नहीं किया जाता तो होता क्या है कि जो हमारा स्कल्प होता है उसमें जो रेजिड्यू होता है वो इकट्ठा हो जाता है। अब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो हमारी जो स्किन है स्कल्प की, उसमें सीबम की प्रोडक्शन होती है। अब सीबम क्या होता है, यहाँ आपके डायग्राम में शो हो रहा है स्किन का स्ट्रक्चर। जैसे हमारे फेस की स्किन है तो हमारे फेस की स्किन में भी दो तरह के स्वेट ग्लैंड और स्पेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। स्वेट जो है वो जो स्वेटिंग करता है, और स्पेशियस जो ऑयल आ जाता है हमारी स्किन पे, वो भी स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं। यही ग्लैंड्स हमारे जो है वो स्कल्प पे प्रेजेंट होते हैं। और स्कल्प पे जब स्पेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिनको सीबम या सिंपल वर्ड्स में नेचुरल ऑयल भी कहा जाता है। अब जैसे फेस की स्किन डिफरेंट होती है, कुछ की ड्राई होती है, कुछ की नॉर्मल होती है, कुछ की जो है वो ज़्यादा ऑयली स्किन होती है। इसी तरह स्कल्प की स्किन भी जो है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। अब किसी के जो है वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और किसी के कम। तो इसी तरह से अब जब शैम्पू नहीं करते तो क्या होगा कि वो जो ऑयल है, ऑयल उसी की रेजिड्यू की मैं बात कर रही थी, वो पाइल अप होता जाएगा। और उससे क्या होगा कि फिर आपको सर में ख़ारिश होना स्टार्ट हो जाएगी, इचिंग होगी। और सम टाइम तो कुछ लोग समझते हैं शायद जुएँ पड़ गई हैं, लेकिन वो असल में डैंड्रफ की वजह से हो रहा होता है। वही डैंड्रफ होता है जी, जो रेजिड्यू इकट्ठा हो जाता है सर में। बाकी सारी वजूहात में ये सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है ना, ये वजह है, ठीक है, शैम्पू ना करना। और ऑयल जब बहुत ज़्यादा निकलता है तो वो डैंड्रफ जो है वो ज़्यादा कॉज करता है। तो ये तो क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो है जी, जब हम कोई वूल का स्कार्फ कर लेते हैं
और ये जो है ना वूल भी लगती है। जिस तरह बॉडी पे आपको सम टाइम कोई आप कपड़ा खद्दर वगैरह का पहनते हैं तो आपको रैशेज़ हो जाते हैं, इसी तरह वूल भी जब लगती है तो वो भी इचिंग जो है ना वो कॉज़ करती है। वूल सर पे लगती रहती है तो वो भी जो है वो उसमें कह लें कि आप हेल्प करते हो उसमें डैंड्रफ को कॉज़ करने में, ठीक है? इचिंग सी और इस तरह से आप इचिंग करेंगे, दाने बनेंगे और इस तरह से होगा। और ऐसा नहीं है कि ये सबको होगा, जैसे कि मैंने कहा कि ये वेरी करता है। कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, मतलब वो मोटा कपड़ा नहीं पहन सकते, सर पे नहीं कर सकते, तो कुछ लोगों को सूट भी कर जाता है। तो ये स्किन पे डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप किस तरह की है। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है डैंड्रफ की वो है जी जो एक यीस्ट लाइक फंगस है ना मेलासीजिया, वो ऑयल पे फीड करती है। जब ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और आप शावर नहीं लेते तो क्या होता है कि वो फंगस जो है ना वो सर पे आ जाती है आपके, और उसे कहते हैं कि मतलब उससे डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है सर में। तो जो है वो जैसे ही ऑयल बहुत ज़्यादा होगा पाइल अप हो जाएगा तो वो फंगस जो है वो भी जो है वो उस पे फीड करती है ऑयल पे, तो वो भी आ जाएगी जिससे और ज़्यादा इचिंग रेडनेस इस तरह से आपको होगी। ठीक हो गया? ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो है मेलासीजिया जो है ना कॉज करती है फंगस बहुत ज़्यादा। ये उसकी पिक्चर है मेलासीजिया की। अब जब फंगस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो स्किन ड्राई आउट हो जाएगी, इरिटेटेड स्किन होगी और वो डैंड्रफ कॉज करेगी, और दूसरे स्किन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, दाने बांध सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, इस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है। ऑयली स्किन पे भी डैंड्रफ हो सकता है और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो तो उस पे भी जो है वो डैंड्रफ हो सकता है। अच्छा, अब विंटर में जो कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब विंटर में ये ज़्यादा क्यों हो जाती है कि हम गर्म पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और मैं खुद भी जो है वो गर्म पानी का ज़्यादा जब इस्तेमाल करने लगी थी तो मेरे सर में डैंड्रफ और बाल भी कमज़ोर हो गए थे और बहुत ही पतले बाल हो गए थे मेरे। तो एक तो हमें क्योंकि मज़ा भी आने लग जाता है क्योंकि गर्म पानी होता है, लेकिन ये हमारे बालों के लिए, हमारे जो है ना वो स्किन के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें जो है जब आपने शॉवर लेना है तो आप उसमें पानी जो है ना मिक्स कर लें, या फिर जब आप मोटर ऑन करते हैं तो जैसे वो ताज़ा पानी आता है ना, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना गर्म होता है, तो वैसे वाला थोड़ा सा आप रख के तो उससे आप जो है वो शॉवर लें, उससे आपका डैंड्रफ जो है वो कम होता है और आप डैंड्रफ से बच सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो एक चीज़ है जो कि प्रॉब्लम ये कॉज़ करती है डैंड्रफ की, वो है जी सेंसिटिविटी टू हेयर प्रोडक्ट्स, जो है वो भी अनदर कॉज ऑफ डैंड्रफ है। एलर्जी हो जाती है, यानी आपको वो सूट ही नहीं करता प्रोडक्ट, तो उससे इन्फ्लेमेशन हो और स्किन जो है आपकी रेड, इटची, स्केली, रैशेज़ और बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपके कमज़ोर हो जाएंगे, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो होते हैं। तो ये तो थे प्रॉब्लम्स, और एक और ये कि आप जब पानी का इनटेक कम हो तब भी ये प्रॉब्लम होता है। अब हम देख लेते हैं कि डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास जो है वो कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो मैंने खुद भी ट्राई की और मैं अपना भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो जो मेरी सिस्टर ने होम रेमेडी की, उसने क्या किया कि उसने बेसन और योगर्ट जो है ना वो इस्तेमाल किया था, और उसकी जो है ना वो डैंड्रफ उससे ख़त्म हो गई थी। उसकी इतनी ज़्यादा डैंड्रफ नहीं थी, यानी अभी स्टार्ट था तो उसने जो है वो ट्रीटमेंट किया और वो कंट्रोल हो गई। जब ज़्यादा हो जाए तो उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप जो है वो योगर्ट ले लें और उसमें 2 से 3 चम्मच जो है वो बेसन ऐड कर लें, यानी आप अपने बालों के अकॉर्डिंग क्वांटिटी देख लें। और आपने जो मसाज करना है वो स्कल्प पे करना है, बालों में नहीं, स्कल्प पे लगाना है आप, और तकरीबन आप 1 आवर के लिए अप्लाई करें और फिर आप शॉवर ले लें। अब सेकंड रेमेडी देखते हैं। अब डैंड्रफ के लिए जो है ना लेमन का बहुत ज़्यादा जो है वो बताया जाता है कि ये इसमें सिट्रिक एसिड होता है, तो ये बहुत जो है वो इफ़ेक्टिव होता है। तो सेकंड जो रेमेडी है उसमें आप क्या करेंगे, आप शैम्पू जितना आपने अप्लाई करना है अपने जो है वो लेंथ के अकॉर्डिंग, बाल ज़्यादा हैं कम है उतना आप शैम्पू ले लें उसमें। फिर अगर तो आपके लंबे बाल हैं, शैम्पू ज़्यादा लिया है, तो लेमन जूस जो है उसकी क्वांटिटी भी आप ज़्यादा कर लें। नॉर्मल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, छोटे हैं तो 2 स्पून इनफ है, और 4 स्पून उसमें वाटर, यानी आप क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं।
और इससे आपने जो है वो शावर लेना है, शैम्पू करना है, तो इससे भी डैंड्रफ जो है वो आपकी काफ़ी हद तक जो है वो कम होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास रेमेडी है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो डैंड्रफ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो करना आपने ये है कि 4 टेबलस्पून जो है वो एप्पल साइडर विनेगर ले लें और 8 टेबलस्पून जो है वो वाटर में उसको मिक्स करके तो उसका स्कल्प पे मसाज करें। और ये आपने कब करना है, आपने जब शावर ले लेना है, शैम्पू वगैरह कर लेना है, तब आपने इसको लगा के थोड़ी देर आधा घंटा रख के फिर इसको आप वॉश कर लें वैसे ही, ठीक है। तो एप्पल साइडर विनेगर को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। डायरेक्टली इस्तेमाल करने के इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। तो इसमें 4 टेबलस्पून अगर आपने लेने हैं तो 8 टेबलस्पून पानी के आपने उसमें जो है वो मिक्स करना है। एप्पल साइडर विनेगर जो है ये फंगल इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है और स्कल्प की जो पीएच है उसको भी ये बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो रेमेडी है वो ये है कि इक्वल क्वांटिटी आप ले लें कैस्टर ऑयल की और कोकोनट ऑयल की, और इसको 5 to 10 मिनट्स जो है ना उसको आप गरम करें, पका लें, फिर आप बॉटल में इसको डाल लें और उसका 5 से 10 मिनट बालों में स्कल्प पे मसाज करें और रात को लगा रहने दें और सुबह उठ के शैम्पू से वॉश कर लें। जो आपने पीछे मैंने शैम्पू बताया है उसी शैम्पू से वॉश कर लें, लेमन जूस वगैरह डाल के वो यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये रेमेडी यूज़ करके आप वैसे नॉर्मल शैम्पू यूज़ करेंगे तो भी ठीक है। अच्छा जी, ये जो रेमेडी है एलोवेरा का तो आप लोगों को पता ही है, ये स्किन के लिए भी और बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ कंट्रोल करने के लिए एलोवेरा बहुत ही अच्छा है, सबके घरों में होता है। तो आप जो है वो एलोवेरा ले लें 1 पीस उसका, और उसमें इक्वल क्वांटिटी में ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल लेके और उसको जो है एलोवेरा उसमें थोड़ी देर 5 मिनट्स के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे उसको पका लें और फिर उसका मसाज करें। 1 या 2 घंटे के लिए आप इसको लगा के छोड़ दें और फिर आप इसको शैम्पू से वॉश कर लें और काफ़ी हद तक आपका जो है वो डैंड्रफ कंट्रोल हो जाएगा। अब ये जितनी भी रेमेडीज़ बताई हैं ये आप हफ्ते में तकरीबन 2-3 दफ़ा तो ज़रूर करें बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए, ठीक है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो है वो मैंने 3-4 रेमेडीज़ बताई हैं जो मैंने ख़ुद भी यूज़ की हैं, और ये रेमेडीज़ इफ़ेक्टिव हैं जब अभी आपका डैंड्रफ जो है वो मतलब आपको स्टार्ट हुआ है या इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप जो है वो इसको कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, आप इसको कॉन्टीन्यूसली करें। लेकिन जिन लोगों को जल्दी हो यानी ज़्यादातर ये होता है मेल्स का, बॉयज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं होता है रेमेडीज़ को अप्लाई करने का। तो जैसे मेरे अपने घर में भाइयों को हो तो इस तरह से कोई यूनिवर्सिटी जाता है तो वीकेंड पे ही वो लोग ज़ाहिर है आते हैं, तो उनके लिए जो है वो एक और सॉल्यूशन है। अगर वो जो है वो क्विक रिज़ल्ट देता है, वो है जी मेडिकेटेड शैम्पू। इसको अप्लाई करने का तरीका यह है कि जब आप शावर लें, मतलब बालों को पहले अच्छे तरीके से गीला करें, फिर स्कल्प में ना तकरीबन आप इसको 5 मिनट्स के लिए ऐसे मसाज करें स्कल्प पे, ठीक है, बालों में नहीं। और फिर इसको 5 मिनट्स मसाज करें और 5 to 10 मिनट्स आप इसको छोड़ दें, ठीक है। फिर इसको वॉश कर लें और इसके ऊपर आप कोई और शैम्पू जो है ना वो नहीं लगाना, यानी आपने इसी से वॉश करना है। जब भी आपने शावर लेना है तो इसी के साथ आप करें, एक दफ़ा में ही आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा। कुछ को तो एक दफ़ा ही यूज़ करने से जो है वो फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाए तो आप कम अज़ कम इसको 2-3 दफ़ा यूज़ करेंगे तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और मेल्स के सर में वैसे मैंने देखा है कि ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो वैसे मैं ख़ुद जो है ना वो होम रेमेडीज़ ज़्यादा जो है वो यूज़ करती हूँ और वो इफ़ेक्टिव भी रहती हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जितनी होम रेमेडीज़ बताई हैं उनमें से कोई 1-2, यानी कि जो ऑयल बताया है पहले वो ऑयल से आप मसाज कर लें और फिर जो शैम्पू बताया है उसी शैम्पू से आप जो है वो वॉश करें, तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा आपकी डाइट जो है वो भी मैटर करती है। लास्ट थिंग है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है लेकिन एक लास्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर इनटेक आप बहुत ज़्यादा करें और ड्राई फ्रूट्स लें, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा विटामिन्स जो हैं वो अपनी डाइट में ऐड करें, ठीक है।
तो ये थी आज की वीडियो, डैंड्रफ के कॉजेज़ थे, उनकी रेमेडीज़ थी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक